वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम उनके पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको पाठ का नाम बताया था, जिसका नाम है मन के साहसी। यह जीवन वृत्तांत एक ऐसी महिला का है जिन्होंने अपने मन के साहस के कारण जीवन के अंतिम पड़ाव में भी इस बात से संकोच नहीं किया कि वे कला के क्षेत्र में नई व अपरिपक्व हैं। वे नया प्रयोग करने का जोखिम भी उठाने से विचलित नहीं हुई। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में अनायास विशेष परिस्थितियों का सामना करने पर भी वे शिथिल नहीं हुई। जीवन के उस संक्रमण काल में जब उन पर अपने बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी थी, परिस्थितियाँ अत्यंत असहनीय थी, फिर भी उन्होंने अपनी संतान से अलग होने जैसी साहसपूर्ण तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में जरा भी देर न लगाई, ताकि उनकी संतान का भविष्य बन सके। ये थी सौराष्ट्र के गांव ओकालबाड़ी की एक अनपढ़ और निर्धर महिला संतोखबा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके पाठ से संबंधित एक्सरसाइज का अध्ययन कराएंगे। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, किंतु सोचिए यदि वो 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए रात दिन मजदूरी करनी पड़े, खून पसीना बहाना पड़े और पौष्टिक भोजन तो दूर की बात है, परिवार को भरण पोषण भी करना कठिन पड़ जाए। संतोखबा का विवाह छोटी सी उम्र में ही प्रेम जी के साथ हो गया और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 4 संतानें थीं, 3 पुत्र और 1 पुत्री, और उनके निधन के बाद उन बच्चों का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। तब भी उन्होंने बहुत ही हिम्मत का सामना किया और अपने पुत्रों को पालने पोसने के लिए खेती मजदूरी की और सड़कों को बनाने के लिए पत्थर तोड़ती, रोटियां कूटती, बोझा ढोती और बच्चों का पालन पोषण करती। अब संतोखबा बच्चों के भरण पोषण की चिंता से मुक्त थी, किंतु नितांत अकेली हो गई थी। पर वे अकेले से तनिक भी नहीं विचलित थी। इधर उनकी पुत्री आश्रम में पढ़कर बड़े होने लगे। बड़ा पुत्र तो बहुत अधिक नहीं पढ़ पाया, किंतु भान और बाबू ने स्कूली शिक्षा के पश्चात बड़ौदा की कॉलेज की पढ़ाई की। तत्पश्चात वे कला की स्नातक शिक्षा भी पूरी कर ली। इस तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। वह एक कला प्रेमी औरत थी। उसने विशेष चित्रों को उकेरा और उस कला चित्रों को बेचकर बहुत ही धन कमाया। संतोखबा महाभारत और रामायण से संबंधित चित्रकारी करती थी। संतोखबा का सबसे विलक्षण कार्य था महाभारत की कहानी की घटनाओं को 1200 लंबी मीटर स्क्रोल के रूप में तैयार किया। उन्होंने अपनी चित्रकारी को कभी भी विदेशों में नहीं बेचा और वह अपने देश के प्रति धुन की पक्की और विचारों की परिपक्व महिला थी। इसलिए उन्होंने अपनी चित्रकारी को विदेशों में ना जाकर देशों में ही रखा। संतोखबा का जीवन में एक नया मोड़ आया और उसके पास अपार धन और संपत्ति हो गई। 25 जनवरी 1909 को अपनी मातृभूमि सौराष्ट्र में ही संतोखबा का निधन हो गया। अब हम आपको इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।